नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। सदन में पेश हुआ 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, 8 विधेयक भी हुए पेश। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट सदन पटल पर प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को पेश किया, जिसमें 8 विधेयकों को भी शामिल किया गया। विपक्ष ने सत्र की कम अवधि पर सवाल उठाते हुए सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। आपदा प्रभावित घुत्तू गांव पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, पीड़ितों को दिया सहायता का आश्वासन। उत्तराखंड के टिहरी जिले के आपदा प्रभावित घुत्तू गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम धामी ने क्षेत्र के पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गांव में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से कई घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे कई पशुओं की मृत्यु हो गई। दोस्तों, नजर डालते हैं अगली खबर पर। कोटद्वार में एआरटीओ कार्यालय पर विजिलेंस का छापा, वरिष्ठ सहायक रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार। कोटद्वार स्थित एआरटीओ कार्यालय में विजिलेंस टीम ने छापा मारकर वरिष्ठ सहायक महेंद्र सिंह को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। महेंद्र सिंह पर ट्रक चालान के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। विजिलेंस टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और उसके दफ्तर और आवास पर भी छापेमारी की। कोटद्वार में ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के दफ्तर के बाहर जोरदार नारेबाजी की और पुलिस से धक्का मुक्की की। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। लोअर पीसीएस में 117 पदों पर होगी भर्ती, कार्मिक विभाग ने आयोग को भेजा अधियाचन। उत्तराखंड में लोअर पीसीएस भर्ती का अधियाचन तैयार हो गया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इसे राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इस भर्ती के तहत 117 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य में लोअर पीसीएस की आखिरी भर्ती 2021 में हुई थी, जिसके बाद से युवाओं को नई भर्ती का इंतजार था। इस अधियाचन में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। बलिदानी सैनिक वसुदेव के परिवार से मिले सीएम धामी, जताया शोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गैरसैंण ब्लॉक के सारकोट गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने लेह में शहीद हुए सैनिक वसुदेव सिंह के परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। सीएम ने कहा कि हवलदार वसुदेव ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और प्रदेश सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चलिए दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लगा प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर, हरिपुरम गेट पर हुआ स्थापित। देहरादून में प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। यह मीटर जीएसएम रोड के निकट हरिपुरम गेट पर लगे ट्रांसफार्मर पर लगाया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत उत्तराखंड में 2025 तक 15,84,205 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना है। इस परियोजना में गढ़वाल मंडल में जीनस कंपनी और कुमाऊं मंडल में अडानी कंपनी को ठेका मिला है। स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली की खपत, आपूर्ति और चोरी पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल बस्ते का वजन किया तय, कक्षानुसार लागू होगा नया नियम। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं के स्कूल बस्ते का वजन कक्षा के हिसाब से निर्धारित कर दिया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के आदेश के अनुसार पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को वस्ते से मुक्त रखा गया है, जबकि कक्षा 12 तक के छात्रों के वस्ते का वजन 5 किलो से अधिक नहीं होगा। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है, ताकि छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बस्ते के भार का नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सके। 108 सोने के दानों से बनेगी रुद्रेश्वर महादेव की माला, मंदिर समिति ने लिया फैसला। उत्तरकाशी के देवलसारी गांव में रुद्रेश्वर मंदिर समिति ने सोने के दानों की माला को 74 से बढ़ाकर 108 दानों की करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मंदिर समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें मंदिर परिसर की साफ सफाई और देवता की वर्ष भर की पूजा अर्चना के बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही पूजा के दौरान आने वाले खर्चों के लिए प्रत्येक गांव से 15,000 रुपए की धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायरमैन के 1130 पदों पर भर्ती, 30 अगस्त से आवेदन शुरू। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कांस्टेबल फायरमैन के 1130 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू करने की घोषणा की है।
इसमें विभिन्न आरक्षित पदों के लिए पदों की संख्या भी निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। हल्द्वानी में 101 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, व्यापारियों में मचा हड़कंप। हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क चौड़ीकरण के लिए 101 दुकानों और भवनों को खाली करने का नोटिस दिया गया। 23 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। इससे स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने नगर निगम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सरुताल ट्रैक हुआ ट्रैक ऑफ ईयर घोषित, 2 सितंबर से शुरू होगी पहली यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने सरनौल सतूड़ी से 25 किलोमीटर लंबे सरुताल ट्रैक को ट्रैक ऑफ ईयर घोषित किया है। 2 सितंबर को पहला दल इस ट्रैक पर रवाना होगा, जिसमें 150 ट्रैकर्स हिस्सा लेंगे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह ट्रैक हिमालयी क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेटी को पीठ पर लादकर 22 किलोमीटर पैदल चला पिता, पहाड़ की पीड़ा हुई उजागर। कोटद्वार विकासखंड के जलना गांव में सड़क 18 दिनों से बंद होने के कारण एक पिता ने अपनी घायल बेटी को पीठ पर लादकर 22 किलोमीटर का सफर तय किया। सड़क बंद होने से गांव के लोग परेशान हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री हाईवे पर भागीरथी नदी का कटाव, बाल कंडार मंदिर पर मंडराया खतरा। हरसिल में भागीरथी नदी के तेज बहाव से गंगोत्री हाईवे पर लगातार कटाव हो रहा है, जिससे प्राचीन बाल कंडार मंदिर और हाईवे दोनों को खतरा पैदा हो गया है। ग्राम प्रधान ने बीआरओ पर उचित सुरक्षा उपाय न करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में डेंगू का पहला मामला, टिहरी निवासी पुलिस जवान मिला पॉजिटिव। दून मेडिकल कॉलेज में टिहरी के एक व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई। वह युवक पुलिस विभाग में तैनात है और पहले ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती था। स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून में डेंगू नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। रुद्रपुर में मामूली विवाद बना तकरार का कारण, कोतवाली में 2 पक्ष भिड़े। रुद्रपुर के फौजी मटकोआ इलाके में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया, लेकिन वहां भी विवाद नहीं थमा। पुलिस ने एक पक्ष को हिरासत में लिया, लेकिन दूसरे पक्ष के विरोध और हंगामे ने माहौल गर्मा दिया। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। रुद्रपुर नर्स रेप और मर्डर केस में एसआईटी ने तेज की जांच, अस्पताल से जुटाई साक्ष्य। रुद्रपुर में एक नर्स के रेप और हत्या के मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। टीम ने घटनास्थल और नर्स के कार्यस्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी जांच में शामिल रहे। मृतका के परिवार द्वारा सीबीआई जांच की मांग के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। यमकेश्वर में डीएम ने ग्रामीणों के बीच लगाई रात्रि चौपाल, मौके पर ही किया समस्याओं का समाधान। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के कटुडबड़ा गांव में डॉक्टर आशीष चौहान ने रात्रि चौपाल लगाई। डीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने भूगोल शिक्षक की कमी, सड़क में मलबा हटाने और पंचायत भवन के निर्माण जैसी समस्याएं उठाई, जिनका डीएम ने तुरंत निस्तारण किया। उत्तराखंड विधानसभा में उमेश कुमार ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा, गुप्ता बंधुओं पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गुप्ता बंधुओं पर पूर्व सरकार की मिलीभगत में भ्रष्टाचार और वर्तमान सरकार को गिराने का साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने गुप्ता बंधुओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की। गैरसैंण सत्र के दौरान फिर उभरा सशक्त भू कानून का मुद्दा, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सशक्त भू कानून लाने का वादा किया, वहीं बीजेपी ने जनता के हित में काम करने का दावा किया। भू कानून को लेकर दोनों दलों के बीच तनातनी जारी है। जन कवि गिरदा की मनाई गई 14वीं पुण्यतिथि। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा ने अपने जन गीतों और कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद किया गया। गिरदा की रचनाएं आज भी उत्तराखंड की फिजाओं में गूंजती है और आंदोलनकारी उन्हें प्रेरणा के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों एवं नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सुबह 7 बजे आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं।